बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ शाहिद अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर सिंपल टेंस। लास्ट वीडियो में मैंने प्रेजेंट टेंस मुकम्मल कर लिया था और आपने अगर वो वीडियोस भी देखी हैं तो आपको अभी तक जितनी भी मैंने वीडियोस अपलोड की हैं वो देखी हैं तो आपको ईज़िली जो है ना अभी कोई हेजिटेशन नहीं हो रही होगी कोई भी टेंस बनाने में या कोई भी सेंटेंस बनाने में। तो इस वीडियो में मैं आपको फ्यूचर सिंपल टेंस के बारे में बताऊंगा। इसमें फ्यूचर टेंस की भी जो चार टाइप्स होती हैं। एक होता है फ्यूचर सिंपल टेंस, दूसरा होता है फ्यूचर जो है ना कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अभी तक आपको ये पता चल गया होगा कि जितना भी यानी टेंस है, कोई भी चार टेंसेज हैं उसमें चार टाइप्स लाजमी आती हैं। ठीक, अब टेंस आया कि अब अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस की, इट इज़ यूज्ड फॉर एन एक्शन विच इज़ गोइंग ऑन टू हैपन इन फ्यूचर। यानी ऐसा एक्शन जो मुस्तकबिल में हो, वाक़या हो, वो मुकम्मल हो, उसे हम फ्यूचर सिंपल टेंस कहते हैं। जैसे यानी कोई भी हम काम करें, इन द फ्यूचर में काम करें तो वो हमारा फ्यूचर सिंपल टेंस हो गया। यानी मैंने कोई काम स्टार्ट किया, ठीक है, अभी तक वो मैंने स्टार्ट नहीं किया, यानी मैंने सोचा हुआ है कि उसको मैं करूँगा। अगले मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है वो कि फ्यूचर में करूँगा, वो फिर अगले दिन करे या महीने के बाद करे या 10 साल के बाद करे, जितना भी ड्यूरेशन के बाद करे वो हमारा फ्यूचर टेंस में आ जाता है, यानी वो फ्यूचर सेंटेंस कहलाता है। जैसे अगर मैंने कोई किताब पढ़नी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक किताब ली, मैं फिर उसको कह रहा हूँ कि मैं इस किताब को कल पढ़ूँगा, यानी अब वो पढ़ने का जो अमल है उसने अभी तक स्टार्ट नहीं किया, यानी वो फ्यूचर में पढ़ेगा उसको, यानी उसने इरादा किया है कि इस किताब को पढ़ेगा, यानी अभी नहीं पढ़ेगा, एट द प्रेजेंट टाइम वो नहीं पढ़ेगा, इन फ्यूचर टाइम में वो पढ़ेगा। इस किस्म के सेंटेंस को हम क्या फ्यूचर सिंपल टेंस कहते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है। अब पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा विल शल। अब विल शल जो है ना ये इंडिकेट करता है कि ये फ्यूचर सिंपल टेंस है। जैसे प्रेजेंट टेंस में डज आता था नेगेटिव में या फर्स्ट फॉर्म आती थी, उससे हमें ये पता चलता था कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करें तो वहाँ पे इज़, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब आते थे, उससे हमें पता चलता था कि वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। अब इस हवाले से विल और शल हमें ये इंडिकेट करते हैं कि ये फ्यूचर सिंपल टेंस का है सेंटेंस है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है और प्लस उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है और एंड में ऑब्जेक्ट लगता है। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि विल किसके साथ लगता है और शल किसके साथ लगता है, वो भी मैं आपको क्लियर कर दूँ। ही, शी, इट, दे या कोई भी नाम उसके साथ हम विल लगाते हैं। वी एंड आई उसके साथ हम शल लगाते हैं। ये आपको यानी समझ में आ गया होगा कि विल किसके साथ लगता है। अब यहाँ पे हमने जो है ना एग्जांपल्स दी हुई हैं कुछ, जैसे आई शल बाय अ कार नेक्स्ट मंथ, मैं अगले मंथ एक कार खरीदूंगा। अब यहाँ पे कौन सा अमल हो रहा है, खरीदने का अमल हो रहा है, यानी एट द प्रेजेंट टाइम उसने कोई कार नहीं खरीदी, उसने सोचा है कि अगले महीने में कार खरीदूंगा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, फ्यूचर सिंपल टेंस कहलाएगा, क्योंकि ये फ्यूचर की बात कर रहा है, नॉट प्रेजेंट की बात कर रहा है। अब शी विल जॉइन दिस कंपनी टुमारो, वो ये कंपनी कल ज्वाइन करेगी। अब यहाँ पे क्या जॉइनिंग का अमल हो रहा है। अब यहाँ पे इसने क्या कहा है कि मैं कंपनी ज्वाइन करूँगा कल। अब एट द प्रेजेंट टाइम उसने कंपनी ज्वाइन नहीं की, उसको ऑफर आई, उसने कहा कि मैं कल कंपनी ज्वाइन करूँगा, यानी कल वो एक्शन ये जो है ना पूरा करेगा। तो इस ऐसा सेंटेंस हमें कौन सा कहलाता है, ये हमारा फ्यूचर सिंपल टेंस कहलाता है। अब यहाँ पे आ जाती है नेगेटिव सेंटेंस, जिसको हम उर्दू में नाकारी या मनफी जुमले कहते हैं। आई शल नॉट वर्क दैट शॉप, मैं उस दुकान में काम नहीं करूँगा, यानी ये अब क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है, वो फ्यूचर की बात कर रहा है कि यानी किसी ने इसको दुकान के काम करने की ऑफ़र दी और इसने एट द प्रेजेंट टाइम यानी वो अमल इसने कंप्लीट नहीं किया, यानी फ्यूचर में वो बता रहा है कि मैं इस दुकान में काम नहीं करूँगा। अली विल नॉट राइट दिस लेटर फॉर यू, अली ये लेटर तुम्हारे लिए नहीं लिखेगा। अब यहाँ पे किसी ने अली को कहा कि ये मेरे लिए तुम लेटर लिखो। अब यहाँ पे एट द प्रेजेंट टाइम उसने कोई लेटर नहीं लिखा, यानी वो अब फ्यूचर की बात कर रहा है कि मैं नहीं लिखूँगा, यानी ये जो काम है वो हैपेंड होने वाला है, वाकई होने वाला है इन द फ्यूचर यानी टेंस में। अब यहाँ पे आ जाती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सवाली जुमला। विल दे विन दिस मैच, क्या वो ये मैच जीतेंगे,
शैल वी गो टू कराची, क्या वो कराची जाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी है, हर चीज़ है, ये कंप्लीट है। अब जितने भी मैंने एग्जांपल पढ़ी हैं उससे आप ये अंदाज़ा लगाएं कि एंड में जो है ना गी आ रहा है, गी का लफ्ज़ आ रहा है उर्दू का, करेंगे, करूँगा। अब इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं किसी भी सेंटेंस के एंड में करूँगा, करूँगी, करेंगे आए तो समझ जाएं वो सिंपल टेंस है, फ्यूचर का सिंपल टेंस है। तो आई होप आपने अभी जो है ना इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा फ्यूचर सिंपल टेंस कैसे यूज़ करते हैं और विल शिल कहाँ यूज़ करते हैं। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। और इससे पहले अगर हमने कोई भी जो है ना टॉपिक, ऐसा टॉपिक जो हमने नहीं बनाया और आप वो चाहते हैं कि इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में वो टॉपिक का नाम लिख सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा जो आप चाहते हैं। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।